राम राम दोस्तों, मैं अरुण मलिक रेडियो कसूद की तरफ से पूरी टीम की तरफ से आपने एक बार फिर स्वागत करूँगा आपका। आज अपने खास कार्यक्रम जान पहचान के अंतर्गत आप आए यहाँ फरीदाबाद में। और तो पहला तो सारी रेडियो कसूद की पूरी टीम की तरफ से आपने घनी घनी राम राम। आज आपकी ज़िंदगी के बारे में हम कुछ सवाल पूछेंगे कि भाई आपकी बचपन की सारे आप फिर जवानी किसी रही और कहाँ आपने के काम करे हैं आज लगे और इस करियर में इस रुझान आपका जो बना है रागनिया की संस्कृति की तरफ, इसका मूल कारण क्या रहा। तो पहला जो सवाल है वो या मैंने पूछेंगे आपका जन्म कित होया और किसा आपका बचपन बीता है, इसमें थोड़ा हमने दर्शकों ने बताओ। मेरा जन्म हुआ जी कलावड़ गांव में। कलावड़ लिखने में खरावड़ आता है, लेकिन सब लोग गांव के बाहर के सब कलावड़ गांव से जानते हैं जी। वहाँ जन्म हुआ और वहीं बचपन बीता। और उस समय सब जितनी भी बरादरी सब में प्रेम था। सांग और भजन हुआ करते, जनानी भी पीढ़े ले ले सांग देखने जा रही, भजन सुनने जा रही, कोई अपशब्द नहीं हुआ करता जी, ना कोई गंदा बोलिया करता और बहुत बढ़िया मनोरंजन हुआ करते। वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता सांग भजन होते ही रहते थे अपने गांव में, नहीं तो और 2-4 कोस किसी गांव में मनोरंजन के यही साधन थे। हम तो बस वही सुनन में ऐसे ही गानियां बन गई, उनका चस्का लग गया। अच्छा, कौन सा सन में जन्म हुआ है आपका? मेरा जी कन्फर्म तो नहीं पता, लिखने में तो आ रहा है 7/3/1961। और हमारे बराबर में एक फौजी है जी, मेरी मानो का आगरती अगियो इसके छठी के गीत गा आई थी जब तू आया था रात में। वो 60 का बताओ, वो 60 का, वो दिसंबर 60 का। स्कूल कोई जन्मदिन को ना मनाया करता ना कोई पूजा करता। बस न्यू का आगरती माँ भाई फलाना उस साल हमारा चिड़िया गणे हुए थे या नुहाउड़ा फलाना जड्डे गणे पड़े थे। वो जैसे मैं आज 56 साल का हूँ या 57 साल का हूँ, उन साल का उतने का ही पाओगा, लेकिन ये हो सका है कि वो 2-4 महीने घाट बाद वो अनपढ़ बेशक थे, लेकिन हमारे से सभ्य थे, वो समझदार ज्यादा, समाज भी हमारे से बढ़िया था, बेशक अनपढ़ थे। ठीक बात। तो वैसे आपकी रागनी भी हमने कई बार सुनी, आपकी बातचीत के दौरान आपने कहा बेबा मेरी माँ बताया करती 12 वाली रेल गई थी, क्या 2 वाली गई थी। रेलवे स्टेशन के पास घर था हमारा। हाँ, तो इसलिए कहती थी वो डाक बोले आते रात में 12 बजे जो डाक आ गई। और उससे पहले जो हमारे दादा दुदा जो थे वो जब अंग्रेजों का राज था, जब रेल ने कहा करते जो 11 बजे, नाम तो इनके होते हैं 1DR 3DR, लेकिन गांव में ये कहा करते भाई 11 बजे आई तो 11 वाली, 12 बजे आई तो 12 वाली, 10 बजे आई 10 वाला आधा। उस टाइम पे हमारे बाप दादा जैसे 10 बजे आई 10 बजे पानी का उसरा काट लिया करते। अंग्रेजों के टाइम में 1 सेकंड भी रेल लेट नहीं हुई। उस टाइम का बचपन किसा होया करता था? थोड़ा बचपन तो जी सारे खेला करते, दौड़ में कूदा करते, दौड़ पे इतने पेड़ होया करते। और आधी आधी रात तक सारे बच्चे खेलने जाया करते। ये नहीं पता था कौन किसी का रोटी खा लो, बाहरी दूध रहा करता, वही दूध पी लो, ना किसी का ताला लग गया करता। जो ताला लगा भी देता को घर का दिन ने तो ताला मार दिया भाई। ठीक बात, ठीक बात से बहुत खुला होया करता भाई, जी करे खा लिया, जी करे पी लिया, खेल दे रहे। बालका तो मतलब नहीं था कहीं किसी का खा लो, दूध पी लो, रोटी खा लो, बालका तो आजकल तो बदल गया सिस्टम ना जी। आज तो 5 मिनट भी बालक लेट हो जाता, टेलीफोन खड़क हो जाए, खड़क जाओ कितगा स्कूल में। तो बिल्कुल। तो फिर उस टाइम पे क्या खेल होया करते, थोड़ा बहुत ये भी बताओ, क्योंकि ये हॉकी कबड्डी ये थे उसने खड़िया काटते की करके लटकाट काट कर वो गिंडो बना करते। और हॉकी कबड्डी ये मैन थे, कुश्ती कबड्डी हॉकी। अच्छा, ये क्रिकेट विकेट तो बाद में चले हैं। ठीक। अब फिर कबड्डी में बच्चे खेलने लगे, गाँवों में ऐसी बात नहीं है। अब गाँव में प्लेयर हैं खूब, लेकिन उनको फिर मौका नहीं मिलता, फिर पैसे का अभाव रहता है। तो आप भी न भी खेल लेंगे खेल? हाँ, खेल लिया जी। मैंने 3 चीजों का शौक था, रागनी गाने का, सांप पकड़ने का और हॉकी खेलने का। सांप पकड़ने का शौक कर पाया? वो बचपन में सांप लाखों हजारों सांप मारे हमें पकड़ के। अच्छा, उठाए ले करते सांप? नहीं, उसका मुंह पकड़ना पड़ा जी, मुंह एम होता है उसका जो है। कई तो इतने ताकतवर सांप होते हैं जो हाथ में पकड़ लेते हाथ में तोड़ दे।
हाँ। और कई तो ये जोड़ जाड़ा में इनमें ताकत नहीं होती, उसके मुंह न पकड़ ले, मुंह में जहर होता है, वो ऐसे लिपट जाए, उसमें ताकत नहीं होती। वो एक आध सांप होता है ज्यादा खतरनाक। ठीक, तो ये आपके शौक रहे हैं उस टाइम पे। तो पढ़ाई का बारे में हमने थोड़ा बताओ, स्कूल कौन समझाया करते? स्कूल गांव में था जी, 10वीं तक उसी में पढ़े। वहीं से स्कूल में प्रार्थना होती थी पहले, और 1 घंटी लगती थी मीटिंग की। सब बच्चा रागनी सुना करते, चाहे चुटकुले सुनाओ, चाहे रागनी सुनाओ। 1 घंटी शनिवार वाले दिन लग गया था। बाल सभा जिसने बोलिया करते, हाँ, उसने मीटिंग वाली घंटी का आते बाल सभा, उसमें सब ने सुनानी पड़ा करती। और सुबह रोज प्रार्थना हुआ करती। मैंने पहली दूसरी को छोड़ गए, 3री क्लास से 10वीं तक प्रार्थना मैंने करवाई अपने स्कूल। इतने पढ़ा 10वीं को। अच्छा, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, प्रार्थना हुआ करती थी। हाँ, हाँ, ये मैंने करवाई 10वीं तक। जी जी। और 10वीं तक हॉकी खेला। हमने पता नहीं था कि गेम की इतनी कीमत होती है, ना पैसे थे, नहीं तो मैं अपनी टीम का कैप्टन भी रहा। शौक था आपका तो। और रागनियों का भी। फिर रागनियों में 5वीं क्लास में जब था, जब दिल्ली रेडियो स्टेशन में थे, दिल्ली ए रेडियो स्टेशन था, लाडो बहन मुंशी भाई वो थे। जब हमारे घर रेडियो भी नहीं था, हाँ, जब मैं उनके साथ रेडियो सिंगर हो गया था जी। और उनकी सुन के नहीं, उन रेडियो में जाएगा। हाँ, रेडियो में जा करता। गाँव में दूसरे गाँवों में किसी के छठी हो रही है, लड़का हो रहा है, या और गांव में दूसरे पन्ने में, दूसरे मोहल्ले में, और दूसरे गांवों में जाकर रागनी गा कर। कितनी 5वीं क्लास में? 5वीं। कितनी उम्र थी 5वीं क्लास में? 5वीं में होगा मैं 10-11 साल। ठीक ठीक ठीक। तो बालकपन तो ही, बालकपन से। ठीक। तो फिर प्रेरणा कौन थे आपकी? प्रेरणा कितने मिली कि भाई 10वीं तक पढ़े हो ना आप? 10वीं पास से तो 10+2 कर ली थी। अच्छा। लेकिन हाँ, 10वीं तक पढ़ा। फिर मैं रागनियों स्कूल टाइम में इतना लेवल बढ़ गया था, हाँ, कि पूरे हरियाणा में मेरा नाम चल गया था। फिर 17-78 में कंपटीशन चल पड़े थे, हाँ। उस टाइम गाने वाले हुआ करते, मैं, राजकिशन गोवानपुरिया और मास्टर सतवीर, हाँ, पालेराम जी। तो उस टाइम ये मतलब प्रसिद्ध थे। कुछ यूपी के थे, आजाद गुराने का था, एक लौन मलिकपुर का था महावीर, कुछ राजस्थान के थे। ये एरिया है गंगा जी से इधर यूपी है ना, जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, वो हमारे से भी ज्यादा रागनी होती हैं, हाँ, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में होती है जी। तो फिर इसमें जो कलाकार आपने बताए, देखो अपने दर्शक बड़े इसमें इंटरेस्ट ले होंगे, जिस तरीके से मेरा इंटरेस्ट है। कौन कौन से कलाकार आप तक बड़े थे, उम्र में छोटे थे, और कौन कौन से आप तक बढ़िया गाया करते? कौन से आपने लगे है कि आप तो बढ़िया अच्छा गाया करते? देखो जी, मैं जब गाने लगा, मेरे से बड़े तो सारे ही जी, चाहे 2 साल 4 साल को 5 साल। उस समय राजकिशन की आवाज बढ़िया थी। बहुत 77-78 का, हाँ, 80 का जो दशक था, राजकिशन की आवाज सबसे बढ़िया थी। और मेरे 1-2 कंपटीशन शुरू मुश्किल हुए, तो मैंने बालक समझ के उसकी गैल में लड़ाया नहीं। और फिर उस समय मास्टर सतवीर की इतनी वैल्यू नहीं थी। बाद में मास्टर जी ने ऐसा किया कि सबसे ऊपर वो चले गए। हाँ। बाद में इतनी मेहनत की मास्टर जी ने कि उस जितनी मेहनत किसी ने की है नहीं। फिर तो सारे किसे, हाँ, सब कुछ हो गाने में सबसे अव्वल हुआ बाद में। इनसे पहले थे पंडित जगन्नाथ, हाँ, बलबीर, अनूप बराइया, और कई गायक थे। ये गायक थे, ये गढ़वे बेंजुआ, हाँ। उससे पहले थे भजनी। अच्छा अच्छा अच्छा। शुरू में ये सांग की शुरुआत को 250 साल पहले किशनलाल भाट ने की थी। किशनलाल भाट, ये तो बहुत नई बात सुनूंगा। और फिर 2 प्रणाली प्रसिद्ध चली है। अच्छा। ये जैसे इसमें फरीदाबाद साइड में कृष्णा कुमारी संगी थी, उधर भी थी, कलायत की थी, सीना और बाला। जब पंडित लक्ष्मीचंद थे ना, उस टाइम बहुत बढ़िया सांग करती, बताऊं, उनका नाम है अभी उस एरिया में। अच्छा। फिर प्रणाली चली इनकी बाजे भगत, दीपचंद, हाँ, दीपचंद था इनका वो गुरु। फिर लक्ष्मीचंद आया है, तो इन्होंने लक्ष्मीचंद्र बाजे यहाँ जाके कंपटीशन इतना जबरदस्त हो गया। अगर भाई मतलब उच्च कोटि का बाजे भगत था और उच्च कोटि के पंडित थे।
पंडित जी फिर बहुत ही आगे चले गए दादा। जैसे आगे की जो उस समय जो रागनी बना गया वो अब सच हो रही। अच्छा अच्छा। वो एक रागनी है वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे बिल्कुल। वो बातें अब हो रही ब्रह्म ज्ञान की। उन्होंने सारा एक भागवत ही गा दिया सारा। हाँ बहुत गजब। मतलब उसने कहीं इधर उधर से कोई रागनी नहीं बनाई, सारी जो ब्रह्म ज्ञान की सारी शास्त्रों से। दादा के पास पंडित थे दो, एक तो समाल गांव का था पंडित नेत्राम। अच्छा। एक टिटोली गांव के थे पंडित जी टीकाराम। वो दो ऐसे ब्राह्मण थे जिनके 4 वेद और 6 शास्त्र मुझे बनी आते। वाह जी। एक शास्त्री जी थे, अंधे थे वो अब मरे हैं। वो शास्त्री जी ऐसे थे, मैं चाहे 5 साल में जाऊं एक बार राम राम कहते हैं कह दिया रमेश खलाउड़िया आ गया भाई। इतना ज्ञान था। एक बार पंडित मांगे राम ने रागनी बनाई रह सुन किस्ती वाली तरह प्रेम लता के सब बोल। उसमें कली है प्रेम लता के प्रेम फंस के प्रेम का मंत्र पड़ गया और किसी का दोष नहीं मेरे सिर पर आऊ चढ़ गया। किसके घर में कोल्लू गड़ गया किसके जा से छोल रह सुन किस्ती वाली तरह प्रेम लता के सब बोल। उड़े शास्त्री जी ने बोले भाई मंगे कोल्लू घर में गड्ढा रहे खेत में और बोला दादा गलती होगी। उड़े फिर उन्हें लाइन बदली। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब चूक बड़े आदमी से भी हो सकती। हाँ। कितने बड़े कवि थे पंडित मंगराम। जब उसने फिर यार ये बात कही अगर किसके खेत में कोल्लू गड़ गया घर की जगह, घर में कोल्लू नहीं करता कभी, सच्ची बात। किसके खेत में कोल्लू गड़ गया किसके जा से छोल रह सुन किस्ती वाली तरह प्रेम लता के बोल। लक्ष्मी चंद में ऐसी चूक नहीं थी कहीं, कोई शब्द गलत लग गया पता नहीं, कोई कुदरत की देन थी ऐसी फिटिंग जो दादा कर गया नहीं हुई। जैसे मेहर सिंह थे। हाँ। मेहर सिंह ने कदे सांग करे ना भजन करे ना वो इतना प्रसिद्ध हो गया। हाँ हाँ। मेहर सिंह जी ने भी बहुत लिखा, मांगे राम जी ने भी, लेकिन सर्वोपरि अपना माना गया है लक्ष्मी। उनके लड़के के शिष्य है पंडित तुलेराम जी। आप उनके शिष्य। तो आपने जान तो लगे थे इसमें कि भाई छोटी उम्र में आपका रुझान हो गया था गाना। छोटी उम्र में जी ऐसा था। हाँ। जी आनंद भजनी हुए हैं, उसके भजन होते उसकी गेल गेल वहां चले जाते। एक दयाचंद भजनी था वाल्मीकि, उसकी गेल भी जहाँ भी भजन होते हमने बहम था कि सांग होता भजन होते कहीं भी। पंडित जगन्नाथ थे जहाँ भी होते उनके हमने प्रोग्राम नहीं छोड़े। पंडित जगन्नाथ तो भी हैं। हाँ भी। हाँ अब भी है। तो फिर आप सुनन जाया करते या गान सुनन जाते उनमें खड़े हो गए। जैसे वो सांगी भजनी है ना, पहले ये रिवाज थी अगर उससे जो प्रचार करे। हाँ। उससे पहले है गाले या बीच में कोई उसने भाई जोटा लगाना हो। हाँ। तब तो फिर बचाले में गा दी रखनी। बच्चे थे, बच्चे की चाहे हाँ। बच्चा फिर गलत भी गाता वो लोग सुन ले। हाँ हाँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर 5वीं क्लास 6वीं में तो मैं रेडियो सिंगर हो गया जी। रेडियो पे काम। हाँ। रेडियो पर लाइव गाया करते रिकॉर्ड करके? नहीं पहले तो रिकॉर्डिंग हुआ करती। रिकॉर्डिंग पैसे थोड़े 5-4 रुपये दिया थे। मैंने 1982 में रेडियो स्टेशन छोड़ दिया था। शुरू कब करा था? शुरू का तो पता नहीं, उनके साथ किशोर था रेडियो सिंगर। अच्छा। उसकी पार्टी में जैसे 5 आदमी में पार्टी नहीं होती। एक ढोलक बजाओ, एक टेक बोल रहा है। हाँ। एक हारमोनी बंजो कुछ बोला उस टीम में। आपकी क्या? फिर मैं तो फिर बाद में 9वीं 10वीं में उसमें ऑडिशन होता था, वो भर्ती हो गया था। फिर 1982 में रेडियो स्टेशन छोड़ दिया था। 47 रुपये मिला करते 10 मिनट। अच्छा। अब रेडियो स्टेशन में जावा तो हमारे तेल के पीछे भी नहीं मिल रहे। अच्छा। 3000 रुपये कुछ बताओ है दे मैं तो टाइम ही नहीं मिलता, इतना प्रोग्राम ही इतने दिन रात के। 15-20 हजार रुपये तो मेरे साजन दे ले हैं बता। हाँ, ठीक। आपको फायदा नहीं इसमें जाने का। ठीक बात। शुरू में तो चस्का था भाई रेडियो सिंगर है, यो टीवी सिंगर है। अब टीवी वाले मार दो आप पाओ है, रेडियो वाले आप पाओ है इंटरव्यू लेने के लिए। उस टाइम पे तो आपने कॉमर्शियल तो सोचा ही कौन था कि भाई मैंने कोई पैसा कमाना, तो आपका शौक था? मतलब नहीं। और जो मारी जाती इसमें तो बट्टा मारना करते जाटा ना। जाट रागनी गाँव है, वो ब्याह हो भी ना था मेरा, मन को ब्याह हो भी ना था। फिर मेरे भाई ने उसके मेरी भाभी की बुआ की छोरी बैठेगा हम दो त्याड़ा है तुम्हारा बट्टा लगेगा, अयो ना ब्याह आ गया तो हक्के मारे
भाई ना ब्याह दिया ज्यादा करवा दिया रीब ईब तो कुछ कहता है ना भाई तो मंत्रियां जितनी इज्जत हो रही ठीक बात से रागनी में जी मने इनकम टैक्स में नौकरी मिली, इनकम टैक्स में जी, पब्लिक हेल्थ में मिली नजफगढ़ जी, इनकम टैक्स में ITO मिली, विद्युत नगर हिसार में मिली जी, और शुगर मिल रोहतक में मिली। मास्टर जी का मेरा कंपटीशन करवा था जी, मास्टर सतबीर, हाँ जी, वहाँ फर्स्ट आया मैं, वहाँ मिली। फिर यहाँ मैं अब एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, यहाँ कलर भर्ती किया था 1984 1985 में। यहाँ लगातार उत्तर भारत के कंपटीशन हुए। उस टाइम राजघनपुरिया पल्ले पल्ले राम दैया ये हलालपुर वाला और मास्टर सतवीर जी ये थे। मैं इनसे गायक और भी थे। वहाँ मैं लगातार फर्स्ट आया। तो टैक्स कमिश्नर थे MP जैन, उसने मैं कलर भर्ती कर दिया उड़े। और भाई फिर मुझसे से नौकरी पक गई। आज एक्साइज इंस्पेक्टर है ना तो कौन ला रागनिया ये सारी नौकरी रागनिया मिल रही, जित भी रागनी गा दी उड़े भर्ती कर दिया ऐसा। तो पहली नौकरी किस तरह छोड़ा कर दी? पहले तो यूं था ना, इब उस टाइम रागनी तनख्वाह मिला करती 300-400 रुपए। हाँ। फालतू तो फालतू, और वो एक के दिन में ले आते हम रागनिया में। हाँ हाँ ठीक बात। तो वो चस्का था पड़ गया। मैं तो जब पहला राउंड था ना, जब तो वो पैसे वही ले जा करते, लिया भी ना करते। और कोई गढ़वे बंजू बजानिया भी पैसे ना लिया करता न, उनको सल्फा वल्फा प्या दिया, को दारू दूरू का पैक दे दिया, उसी में शौक था। हाँ। अब सब ने पैसा बना लिया, प्रोफेशन है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे गाने वाला का लड़का उसने गाने वाला है बनावा, चाहे उसने गाना आता हो चाहे ना आता हो। हाँ उसको कोठ नहीं आ सका। हाँ बस यो काम हो रहा है। ठीक। तो होना किस तरह चाहिए ये जी? पहले सिस्टम ठीक थे। अच्छा। पहले जो थे ना ये जैसे जोगी गा करते, मराशी गा करते, आज भी सुरीले हैं वो। आज भी अपना तो बढ़िया गाँव बढ़िया है। जो आप जो म्यूजिक से पढ़ता है, भगवान ने टैलेंट नहीं दे रखा है और वो जबरदस्ती पढ़ कर करे, उससे तो अनपढ़ डूमणी है ना, उसने फेल कर दी। वो राग जानते हैं। ठीक। वो तो अब है ना आज की तारीख में ये हमारे हैं पंचर रागनी गाने वाले। हरियाणा में एक तरफ तो इन कर लो, एक तरफ सारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने खड़ा कर लो, जहाँ पब्लिक किसके पास जाती है। हाँ हाँ ठीक बात। पब्लिक रिलेशन में एक भी गाने वाला ऐसा नहीं है जिसको पूरा उत्तर भारत में जानता हो। भाई रमेश कलावड़िया, राजघनपुरिया, सतवीर महेशवाड़िया न्यू जानता हो कोई। ठीक बात। एक भी ऐसा हो। अब जैसे ये नेता आते हैं, हमें क्यों बुलाते हैं? हमारे नाम तो पब्लिक इकट्ठी हो जाए। हाँ और वोट बन जाए ना, तो उन ना 50-50 हजार रुपये तनख्वाह लेने ला रहे, उन नाम तो ना हो जाए। रागनी हम नहीं, हर चीज में हो गया ये। ये भी यूं देखो ना आप, सरकारी स्कूल में एक मास्टरनी 50,000 रुपये तनख्वाह ले है। और एक मास्टरनी 5,000 रुपये तनख्वाह ले है प्राइवेट स्कूल में। उसका रिजल्ट 5,000 वाली का बढ़िया और 50,000 जीरो आओ है। सच बात। तो यही ला लो, इससे आप समझ लो कितना अंतर है। हाँ। तो क्वालिटी है उसने आज के टाइम पर कई बार अनदेखा कर दिया जावा है। बिल्कुल। लेकिन वो रहेगी ऊपर ही, रहेगी ऊपर, दिखेगी वाई। ये बेशक सरकार ने नहीं पूछे ये गाने पंचर, ये गाने वाले इनका नाम रहेगा सारी उम्र लोग जानेंगे इन्हें। बिल्कुल जी। जैसे लक्ष्मी चंद का नाम सदा अमर रहेगा। ये सरकार की तरफ से अवार्ड दिए जाते हैं। उन तो बूझ लो हरियाणा में गांव में जाके किसी ने मिले भाई आदमी ने जानो तुम रागनिया अवार्ड ले रहा बैठ जाएंगे। उनने तो जैसे रमेश कलावड़िया ने मिल लिया और राजघनपुरिया ने मिल लिया, उन हाँ बहु ने तो जाना करे हो आदमी का कहीं नहीं जाए। बिल्कुल ठीक बात। एक रागनी में कह रखी है, छेदर मिट जा पाप दाग का, बीते सोए लिखा भाग का, जैसे उस माली के लाए बाग का, रंग हरिया मिले फल करया मिले पुन करया मिले पर लोग समझ आ तो जो करेगा आदमी उसका फल मिलेगा, चाहे बेशक लेट मिल जाओ। अच्छा, आप पहलवानी करोगे तो आपका फल मिलेगा। बेशक सिफारिश हो, उसको ना अवार्ड ना मिला हो, पर उन्हें ठाके जब पटेक देगा। हाँ ठीक बात। जो गाने वाले है ना वो शुरू में भवानी समझेगा ना, शुरू में बोल लेगा, उसी से पता चल जाएगा शरीला है। शुरू तो अलवाई है, अलवाई
ब्याह में या और भंडारे में कितना सामान बनाओ, सारे ने थोड़ी खा लिया, चाक के बता देगा इसमें कितना मीठा है। तो शान आदमी जब पकड़ के बता दे, जो कारीगर है इस चीज। मैं बताऊं आपको एक रागनी बताता हूँ। देखा चंद किरण का महल बाबा ने दी मार पलाथी, ये उसकी टेक है। वो बाबा चंद किरण के महल के पास जब जाता है, उसकी फिटिंग देखियो आप, 3-3 तुक्कों की। झूठे गाँव रागड़ नागड़ खागड़ की जो टाड़ रहा करूं, शोर शराबा तुरंत खराबा, बाबा चिमटा गाड़ रहा, लिकड़िया घरते सुरती हरते धरते फोटू काट रहा। गई दीख मेरा बड़ी दीख, तू गाल दे भीख भिखारी में, क्यों ना ब्याह करवावा, लाल खिलाव के आवा मजा कवारी में, किसी मीठे बोल गईगा काया छोल कुक के कोल अटारी में, चली ना जुड़ा के बैल लाए ना घूंघट गाती, देखा चंद किरण का महल बाबा दी मार पलाथी। इस किस्म के 3 तो किसी फिल्मी गाने में नहीं पाओगे, ना कोई रागनी। और एक रागनी में 30 लाइन, 6 लाइन, और इनमें 3 स्टेप दे रहे हैं, इनका अर्थ निकलता है, ऐसा नहीं। मैं माँ बाणी को ना जानी, माँ रानी ते हो डाया, अपना मदरा आला ली मृग छाला, कंबल काला ओ डाया, मेरी अक्ल भई के कसर रही, मैं कई कई प्राणी छोड़ आया। घर ते लिकड़ गए नक्शे जड़ गए, छाले पड़ गए पाया में, घट गया बोलते ना बोलूं, चलते बड़ी मुश्किल ते आया मैं, राख मन अलख जगाली, मुश्किल पाली अलख जगाली, राख रमाली काया में, कदे मसलू था आतर फलैल पाया में थे बूट गलाती। तो ऐसे तुक कि आपने कहीं भी ना तो को राग नहीं पाओगे और ना को गाना पाओ। गाने का तो मतलब नहीं, इतनी बनावट का। गाना सुधरा लिखा करते, गाना बढ़िया। फिर आपके गुरुजी के संपर्क में किस तरीके था आप? गुरुजी हमारे पास जी जतोड़ सांग हुआ करता, वो ब्राह्मणों का गांव है, पैदल वहां जाया करते। पंडित जयनारायण सांगी थे, उससे बड़ा प्रभावित था मैं पंडित जयनारायण से। वो बहुत सुरीला गाते थे वो, और वहाँ हर साल आते थे वो। फिर उसमें देख देख के उसी को गुरु मान लिया, क्योंकि एक तो उसमें जो खूबी थी ना वार्ता कहने की, और जो लक्ष्मी चंद की ओरिजिनल बातें, और कुछ ये भी कारण था मैं ब्राह्मणों का रहता हूँ आज भी, क्योंकि जाट तो गाने बजाने में बेइज्जती माना करते। और फिर ये भी नहीं था कोई बच्चा उसका रह गया था, कोई ऐसी बात ना। हमारे टाइम में तो बहुत प्यार था ना। 40 साल पहले तो बहुत ही बढ़िया समाज था हमारा। युति हमारे जो ये राजा है ने बिगाड़ दिया, लड़ाई लड़ाई इनके आपस में, ऐसी स्टेटमेंट देगा नहीं। हमारा तो इतना बढ़िया था कि बहुत ही बढ़िया। इस बारे में भी पंडित लक्ष्मीचंद के या फिर और भी अपने जो कवि उनके विचार जरूर होंगे कि भाई इसे राज्य क्यों होगा आगे। देखो लक्ष्मीचंद ने तो उस समय प्रजातंत्र नहीं था। लक्ष्मीचंद 1945 में स्वर्ग से धारे थे। 2 की साल आशोद का महीना। एक उसके 2 खास मित्र थे, एक तो पंडित देवीराम थे, परावर गांव में, रोहतक के पास बामनों का। उनके गोती भी थे, पंडित लक्ष्मीचंद भी कौशिक थे, और वो भी। एक डिगल का जाट था, उसका बहुत कट्टर समर्थक, बाद में वो पागल भी हो गया था लक्ष्मीचंद के बहन में। उसने दादा ने एक बार 8-9 महीने शराब भी छोड़ी थी। अच्छा। लेकिन उससे सांग बढ़िया नहीं होया। जब बरेली सेंटर से जब प्रोविशन था तो शराबबंदी थी उस समय। शराब दादा लक्ष्मीचंद की बात कर रहे हैं? हाँ, दादा लक्ष्मीचंद बताते पीते थे, शराब पी के सांग गाया करते। शराब पी के सांग किया थे जी। और उसकी एक पंडित देवी की रागनी है। 2 की साल आसोद का महीना, दे गया काल दिखाई, शुक्ल पक्ष तिथि ग्यास प्रेम से ले स्वर्ग की राई। 17 अक्टूबर 1945 को तो मर लिए थे। और प्रजातंत्र की देखिए बात बताऊं एक कली आपको। जब वो कीचक द्रौपदी पे मोहित हो जाता है तो मेरे साथ चलो मेरे रंग महल में। जब एक रागनी है वो द्रौपदी कहती है, जो दासी के रूप में रहती थी, कि राजा ने प्रजा तकनी चाहिए धर्म का खाता करके, मैं रैयत बन के शर्मा तेरा बाप का नाता करके। कि राजा कौन होता है? इस खलक के रचने वाला हर सब का खालिक हो से, इस संसार को रचने वाला सिर्फ वही है। उससे नीचे राज के ऊपर एक राज का पालक हो से, राजकाज की पालना करने वाला। राजा ने अख्तार हुक्म का जो उसके मुतालिक हो से जी। और राजा के कुल से न्यारी प्रजा राज की मालिक हो से।
हाँ हाँ हाँ, प्रजातंत्र की बात आई। ये देख लो। हाँ कैसे बताई, जैसे कमल की जड़ पानी में हो से फल ऊपर पाता करके मर रही है तो बन के शर्मा उतरा बाप का नाता करके। जैसे कमल की जड़ तो वो गंध तो है ना, ऊपर तो फूल फूल खिला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। नीचे तो प्रजा है असली मालिक तो। हाँ हाँ हाँ। जब प्रजातंत्र नहीं था यहाँ 1945 की बात से, उसमें तो मर लिए थे पंडित जी। इतना वो उसने ज्ञान था इस बात का भी भाई कि प्रजातंत्र किसी चीज हो, क्या चीज हो। देख लो कहाँ जाकर क्या बात कही है। कदर देखा नहीं प्रजातंत्र उनके लाइफ में, क्योंकि उस टाइम पे तो पैदा हुए नहीं। इलेक्शन तो होते थे जब सर छोटू राम भी मंत्री रहा, लेकिन उन्हीं का था वर्ष जब मतलब अंग्रेज जाएगा था, अंग्रेज का अधीन था, अधीन था। ठीक बात। तो मतलब हर कोण में अपने कविया ने चाहे उन्नत नहीं छोड़ रखा, कुछ भी हर चीज के बारे में लिख रखा। ये पंच चार जो कवि थे ना, दादा लक्ष्मीचंद, मेहर सिंह, मंगेर, भजनी हजियानंद, पंडित जी आनंद, दयाचंद, और भी कई है नाम नहीं, पंडित जगन्नाथ, ये सारों के नाम तो कैसे गिनाऊं हुआ, लेकिन ये गजब चीज थी। हाँ। पाप धनपत था। हाँ धनपत राय बहुत बढ़िया। आपके इन मत कोई ऐसा कुछ दिमाग में रहा है कि भाई ये मानस यो कभी मेरा शब्द दिल के क्लोज पास? देखो जी, मैं तो सबसे ज्यादा मानता हूँ पंडित लक्ष्मीचंद। अच्छा ठीक ठीक। उसी वैसे तो हम धनपत की भी गाते हैं, दाचंद की भी गाते हैं, मांगेराम की भी गाँव है, मेहर सिंह की भी गाँव है, लेकिन जितना इसमें गहराई में जाएगा ना, जितना अभ्यास हो जाएगा, उम्र बढ़ती, मैंने लगभग 45 साल हो गए रागनी गाते। तो जब कविता ने आपस में तोल के देखा ना, तो पलड़ा दादा लक्ष्मीचंद का फालतू रहता है, घना फालतू रहता है। जो बनावट है ना, नहीं कई रागनी तो ऐसी है मेहर सिंह की और इसकी धनपत की, मंगे की तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दादा लक्ष्मीचंद की सारी है बढ़िया है। यहाँ के अंतर हो, समाज को सुधारने की, समाज में भाई किसका क्या कर्तव्य होता है। जैसे ये आजकल जात पात का जहर फैला रहे हैं। दादा का एक भजन है, ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए। बिल्कुल, कर्म अच्छे करेगा तो ऋषि वाल्मीकि ने, लोग समाज भी उसको नीची जाति का मानता है, 100 साल पहले रामायण लिख दी। एक ब्राह्मण ना लिखी बा, लक्ष्मीचंद जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाना। सैन भगत और सदन कसाई जाने सभी जमाना, नीच कुलों में जन्म ले लिया चाल्या ना देंगताना, कबीर दास और रविदास में जाने सभी जमाना। ये कर्म ही करके पार उतर गए थे दोनों जात जो लाए, जन्म जात का जोर चले ना कर्म ही बड़े।